दोस्तों, कल हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक मीटिंग को कंडक्ट किया गया था और इस मीटिंग में हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से हमारी तीनों ही सेनाओं के लिए 84,560 करोड़ रुपए के हथियारों को अप्रूवल दिया गया है, यानी कि 10 बिलियन के आसपास। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से हमारी तीनों ही सेनाओं के लिए किन किन हथियारों को अप्रूवल दिया गया है। इस अप्रूवल में जो सबसे पहला अप्रूवल दिया गया है वो नेक्स्ट जनरेशन की एंटी टैंक माइन के लिए दिया गया है और इन एंटी टैंक माइंस को डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। ये माइंस पहली माइन से काफी अलग होगी क्योंकि इन माइंस के अंदर सेफ्टी फीचर का काफी ध्यान रखा गया है। और दूसरा हथियार जिसको अप्रूवल मिला है उस हथियार का नाम कैनिस्टर लॉन्च कामिकाजी ड्रोन है और इस समय कैनिस्टर लॉन्च कामिकाजी ड्रोन की कैटेगरी में हमारी बहुत सी प्राइवेट कंपनियां इस तरीके के ड्रोनों को बना रही हैं और उम्मीद इस बात की जा रही है कि जो हमारी सेनाओं के लिए ये कैनिस्टर लॉन्च कामिकाजी ड्रोनों का अप्रूवल दिया गया है, इस अप्रूवल के तहत जितने भी कामिकाजी ड्रोन खरीदे जाएंगे ये हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से ही खरीदे जाएंगे। और जो तीसरा हथियार है जिसको अप्रूवल दिया गया है, इस हथियार का नाम एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रेडार है। इस रेडार को डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। इस रेडार की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश के छोटे से छोटे टारगेट पर भी नजर रख सकेंगे। और चौथा हथियार जिसको अप्रूवल मिला है, इस हथियार का नाम मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है। इसको आसानी से आप C295 एयरक्राफ्ट समझ सकते हैं और इस समय डीआरडीओ इन एयरक्राफ्ट के लिए स्वदेशी सेंसर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और इस समय C295 एयरक्राफ्ट को टाटा द्वारा बनाया जा रहा है। और इस मीटिंग के दौरान ये बताया गया है कि 2 की संख्या में C295 एयरक्राफ्ट हमारी नौसेना को दिए जाएंगे और 6 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट हमारे कोस्ट गार्ड को भी दिए जाएंगे। और पांचवा हथियार जिसको अप्रूवल मिला है, इस हथियार का नाम एक्टिव टोड सोनार होने वाला है, जिसका इस्तेमाल हमारी नौसेना द्वारा किया जाएगा। और हमारी ये सोनार इतनी ज्यादा एडवांस होने वाली है कि हम इन सोनार की मदद से काफी आसानी से दुश्मन देश की पनडुब्बी का काफी दूर से ही पता लगा सकेंगे। छठा हथियार जिसको अप्रूवल दिया गया है, उस हथियार का नाम हेवी वेट टोरपीडो होने वाला है। आप सभी के याद ही होगा, अब से कुछ ही दिनों पहले हमने आपको बताया था कि भारत अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में स्वदेशी टोरपीडो या फिर इटली की कंपनी द्वारा बनाए गए ब्लैक शार्क टोरपीडो को लगाना चाहता है। लेकिन इस टोरपीडो के अप्रूवल में ये बात कंफर्म नहीं की गई है कि हम इन टोरपीडो को भारत से ही लेंगे या फिर किसी और देश से लेंगे। और इस डील में MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के रिपेयर और सप्लाई को भी मंजूरी दी गई है और हमारी वायुसेना के लिए मिड एयर रिफ्यूलर को भी अप्रूवल दे दिया गया है। इस समय देखा जाए तो हमारी वायुसेना को सबसे ज्यादा किसी हथियार की जरूरत है तो वो है मिड एयर रिफ्यूलर, क्योंकि इस कैटेगरी में हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। इसी बात को देखते हुए अब भारत की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि हम इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर कमर्शियल प्लेनों की मदद से मिड एयर रिफ्यूलर को बनाएंगे। इसका अप्रूवल भी अब हमको मिल चुका है। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को भी अप्रूवल दे दिया गया है। हालांकि पहले हमको इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब से हुती विद्रोहियों के हमले रेड सी में बढ़े हैं, जभी से ही हमारी कोस्ट गार्ड को भी इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन इन सभी अप्रूवल के हो जाने के बाद कहीं ना कहीं इस बात का डिसअपॉइंटमेंट अभी भी रह गया है कि इस मीटिंग के दौरान हमारी इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल के तीनों ही वर्जन को अप्रूवल नहीं दिया गया है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या इस DSC की मीटिंग में इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल को भी अप्रूवल देना चाहिए था, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।